Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट या जिसे स्पेशल एंड लोकल लॉ भी कहते हैं। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन रिव्यू होगा, क्योंकि रिव्यू के ऊपर मैं एक सीपीसी के अंदर भी लेक्चर अपलोड कर चुका था और ये भी उससे मिलता जुलता है। कुछ इसके अंदर अथॉरिटीज़ का और इसकी अपॉइंटमेंट्स का और डायरेक्शंस का बस डिफरेंस है, बाकी ये कॉन्सेप्ट वही है। बट वो रिव्यू चूँकि पार्ट 3 के सिलेबस का हिस्सा है सीपीसी और ये रिव्यू स्पेशल एंड लोकल लॉ पार्ट 2 के सिलेबस का हिस्सा है, तो लिहाजा मैं इसको भी मुकम्मल ब्रीफली ही समझाऊंगा, बट इतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाकर नहीं समझा पाऊंगा। उसके लिए अगर आप चाहें तो मेरा सीपीसी के अंदर रिव्यू का लेक्चर पड़ा है, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आपने नॉलेज ज़्यादा गेन करना है तो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस पे करना बिल्कुल ना भूला करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके लिए फ़ायदा और माशरे ज़माने के लिए बेहतरी। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोग की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। आई नो मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, मुझे मैसेज भी आया कि सर आपके लेक्चर्स की वो क्वालिटी, वो वॉइस नॉइस ये चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक टेम्पोरेरी सेटअप है। एडिटिंग मैं खुद कर रहा हूँ, जैसी भी उल्टी सीधी मुझे करनी आती है। वॉइस जो नॉइस है, सॉरी नॉइस की कैप्चरिंग, नॉइस को रिजेक्ट करना, वो वाले मेरे पास माइक्स नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपने पास लेकर नहीं आया, वो सारे के सारे हमारे स्टूडियो में ऑफिस में पड़े हैं। और कुछ मैं लेकर आया था, वो मुझे चलाने नहीं आए, उनका मुझे पता ही नहीं चलते कैसे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वॉइस का डिस्टर्बेंस है और एडिटिंग का भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। आई होप सो, क्योंकि की तो मैंने काफ़ी हद तक अपनी तरफ से बेहतर ही थी। एक दोस्त था, वो साथ आ जाता है, वो करवा देता है, तो इसको थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा जब तक कि हम दोबारा से अपने ऑफिस के अंदर लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता और दोबारा से हम स्टूडियो को ज्वाइन नहीं कर लेते। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर रिव्यू का पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। जब 2 पार्टीज़ किसी कोर्ट में किसी केस को फाइल करती हैं और वहाँ से फैसला आ जाता है, एक की फेवर में और एक के अगेंस्ट, तो जिसकी फेवर में आता है या जिसके अगेंस्ट आता है, दोनों में से कोई भी एग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो कोर्ट के अंदर दोबारा से उसी कोर्ट में सेम जज के पास फिर से उस केस की पिटीशन फाइल कर सकती है, जो रिव्यू कहलाता है। जहां पर कोई मिस्टेक हो, कोई एरर हो, कोई गलती हो, कोई कमी कोताही हो, कोई एविडेंस जो पहले ट्रायल में रह गई हो अभी सामने आई, कोई नया फैक्ट सामने आ गया, नई ग्राउंड सामने आ गई, कोई भी ऐसी चीज़ नई सामने आ गई जो पहले नहीं थी बट अभी आई, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी पार्टी जो अग्रीव्ड हो वो कोर्ट से सेम केस में फिर से रजू कर सकती है, डेट इज़ कॉल्ड रिव्यू। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्या कि फैसला अनाउंस होना था, फैसला अनाउंस हुआ है आज, और आज जो डेट बनती है बजाय उसके जज साहब ने कोई और डेट डाल दी, 2 माह पहले की या 2 माह बाद की, तो ये जजमेंट के ऊपर असर डालेगा ना जब आपने अपील में जाना है या आपने फर्दरनेस अपनी एग्जीक्यूशन करवानी है। तो इस तरह की किसी भी क्रिटिकल एम्बिग्विटीज़ की सूरत में, किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आप सेम कोर्ट से दोबारा से रजू कर सकते हो, या कोई एविडेंस थी पहले गायब थी, मंजर आम पर नहीं थी, केस प्रोसीड हो गया, उसकी जजमेंट अनाउंस होगी, डिक्री अनाउंस होगी, फैसला आ गया, बाद में वो एविडेंस सामने आई, वो विटनेस सामने आया, तो फिर भी आप सेम कोर्ट से रजू करके अपनी केस को दोबारा से प्रोसीड करवा सकते हो, डेट इज़ कॉल्ड रिव्यू। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिलायंस सेक्शन लैंड रेवेन्यू एक्ट या स्पेशल एंड लोकल लॉ के अंदर रिव्यू का सेक्शन 163 है ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील विद द रिव्यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिव्यू, अ प्रोसेस वेयर द रेवेन्यू कोर्ट इज आस्क्ड टू रिकंसीडर इट इज ऑन डिसीजन व्हेन डिसीजन इज inappropriate and does not fulfill the requirement of justice। कोई भी रेवेन्यू कोर्ट भी सेम सिविल कोर्ट की तरह होती हैं, स्पेशल इख्तियारात ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लाइक
किसी एसी के पास, तहसीलदार को, कोर्ट की तरफ से कि आप इन मामलात को देखें, अगर फिर भी आपसे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो लोग हमारे पास अपील की सूरत में आ सकते हैं। तो या तो रेवेन्यू कोर्ट्स अपने मामलात को ट्रांसफ़र कर देती है तहसीलदार को, या ये जो ज़री मामला से डील करते हैं एसी वगैरह, तहसीलदार, डीसी वगैरह, अदर देन कोर्ट खुद भी रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, वो सिविल कोर्ट की तरह ही काम करती हैं, वो खुद भी किसी भी केस को सुन सकती हैं। रेवेन्यू कोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ ज़री ज़मीनों से मुतल्लिक ही केस फाइल किए जा सकते हैं। जो ज़मीनें जहाँ से अजनास आती हैं, जहाँ पर हम फसलें काश्त करते हैं, ज़री ज़मीनें जो हैं, वहाँ के केसेस ही, उनके डिस्प्यूट मैटर्स ही रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर फाइल किए जा सकते हैं। बट एक फ़नी केस भी है कि एक शख्स ने रेवेन्यू का मैटर ये था कि दो लोगों की आपस में लड़ाई होगी तो उसने रेवेन्यू में केस कर दिया। रेवेन्यू के अंदर सिर्फ सिविल नोयत के केसेस होंगे, क्रिमिनल नोयत के केसेस वैसे ही प्रोसीड होंगे जैसे कि सेशन कोर्ट आम जनरल केसेस को प्रोसीड करती है। अथॉरिटी हु कैन रिव्यू, कौन सी अथॉरिटीज़ है जो रिव्यू करने के इख्तियार रखती हैं? रिव्यू करने का इख्तियार भी सभी के पास नहीं होता, कुछ के पास होता है जिनको लॉ ट्रांसफ़र करता है, जिनको लॉ ये इख्तियार, ये पावर्स देता है। ईडीओ रेवेन्यू, जो ईडीओ ऑफिसर होगा अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो लैंड रेवेन्यू का एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, ईडीओ रेवेन्यू हैज़ अथॉरिटी टू रिव्यू, वो अपने केस को, जिसको ऑलरेडी से सुना हो दोबारा से सुन सकता है। असिस्टेंट कलेक्टर, एसी जिसको कहते हैं, जो रेवेन्यू के अंदर कलेक्शन करता है रेवेन्यू की, जो लैंड रेवेन्यू के अंदर कलेक्शन करता है रेवेन्यू की, ज़मीनों के मामलात की जो रिकवरीज करता है तमाम चीज़ों की, एसी उसको भी कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसी का नाम असिस्टेंट कमिश्नर होता है, रेवेन्यू के अंदर इसका नाम एसी होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है। अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू हैज़ एन अथॉरिटी टू, यहाँ पर एक मिस्टेक है, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिखा हुआ, इसको आपने काट कर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ये आपने लिख देना। हैव अथॉरिटी टू रिव्यू द केस प्रोसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट सो एंड सो। केस व्हेन रिव्यूज अलाउड, कब रिव्यू अलाउड होगा? न्यू एविडेंस, कोई नई एविडेंस सामने आएगी जो कि पहले नहीं आई थी। मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ के अंदर कोई मिस्टेक होगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट के अंदर मिस्टेक होगी। डिसीजन विदाउट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंडेड, डिसीजन अनाउंस कर दिया डिफेंस काउंसिल को डिफेंडेड को सुने बगैर ही, तो तब भी रिव्यू हो सकता है, डिफेंस काउंसिल फाइल कर सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीड किया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन की गई, नुमाइंदगी जो करनी थी वो की नहीं, लेकिन नुमाइंदगी की उसने जिसका हक ही नहीं बनता था, या जैसे कि पंजाबी के अंदर कहा जाता है कि वखाया कुछ और तो दिता कुछ और, दिखाया कुछ और देना कुछ और, तो इस तरह की कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की सूरत हाल अगर पैदा हो तब भी रिव्यू फाइल किया जा सकता है। फ्रॉड से कोई डिक्री ले ली गई, यानी कि जो केस फाइल करने वाला है वो रियल ऑनर ही नहीं, या उसका रियल इंटरेस्ट ही नहीं, और या वो जिसको उसने डिफेंस बनाया है, जिसको उसने डिफेंडेंट बनाया है, असल में उसके खिलाफ अग्रीव्ड है ही नहीं। डिफेंड अक्सर इस तरह की अदालतों के अंदर प्रोसीडिंग होती है कि जो केस फाइल करने वाला है वो डिफेंडेंट उसको बनाता है जो उसका हमायती होता है, ताकि वो उससे अपनी फेवर के बयानात ले सके, और इस तरह से सिविल कोर्ट से या रेवेन्यू कोर्ट से डिग्री ले ली जाती है, फैसला ले लिया जाता है। जब रियल डिफेंडेंट को पता चलता है जिसके इंटरेस्ट की वायलेशन हुई है, वो जब मैदान में आता है तो इस दौरान भी वो रिव्यू फाइल कर सकता है, यानी कि जिसको डिफेंडेंट बनाना था, जिसके अगेंस्ट एक्चुअल डिस्प्यूट था, उसको बनाया नहीं, बना किसी और को लिया ताकि अपने मफादात हासिल किया जा सके, अपनी फेवर में फैसला लिया जा सके। अनडू इन्फ्लुएंस, जोर ज़बरदस्ती से, किसी प्रेशर से, किसी सियासी असर वसरूख दबाव से फैसला लिया जाए। रिवीजन ऑफ लॉ अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, रेवेन्यू कोर्ट इज empowered टू रिव्यू द केस if the existing law has been changed with the change of government, it is court, in this case court will review the case। अगर लॉ चेंज हो गया, किसी गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया, तो इस दौरान में रिव्यू किसी सिविल कोर्ट का, क्योंकि सिविल कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट है अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट तमाम सिविल नोयत के केसेस सुन सकती है, कि रेवेन्यू कोर्ट, वापडा कोर्ट, ये स्पेशल कोर्ट्स है, ये ख़त्म हो सकती है, सिविल कोर्ट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो किसी भी एम्बिग्विटी की सूरत में केस फाइल हुआ, गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया, एक नया कानून आ गया, अब जिस रेवेन्यू कोर्ट ने केस सुना था वो इस परेशानी में है कि क्या मैं ये सुन सकती हूँ या नहीं सुन सकती, तो इस दौरान किसी भी एम्बिग्विटी की सूरत में कोई भी शख्स डायरेक्ट सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता है। रिवीजन ऑन अदर ग्राउंड अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, रेवेन्यू कोर्ट इज empowered टू रिव्यू द केस इफ अदर वैलिड ग्राउंड कम इनटू नोटिस ऑफ द एग्रीड पार्टी, इन दिस केस कोर्ट विल रिव्यू द केस। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई नया फैक्ट सामने आ गया, कोई नई ग्राउंड सामने आ गई, केस लाइस के ऊपर लिखा हुआ मैंने, केस वेयर रिव्यू इज नॉट अलाउड, कहाँ पर रिव्यू अलाउड नहीं हो सकता। डिसीजन मेड बाई कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रोविजन लॉ, जहाँ पर कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया गया, यहाँ पर रिव्यू नहीं होगा। डिसीजन मेड बाई कीपिंग इन द व्यू ऑल द फैक्ट एंड एविडेंस,
जहां पर तमाम ज़रूरी फैक्ट और एविडेंस को देखकर फैसला किया गया वहां पर रिव्यू नहीं हो सकता। डिसीजन मेड बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ को अप्लाई करते हुए, कानून को अप्लाई करते हुए फैसला किया गया वहां पर रिव्यू नहीं हो सकता। डिसीजन मेड विदाउट अनडू इन्फ्लुएंस, बगैर अनडू इन्फ्लुएंस के, बगैर फ्रॉड के, बगैर मिसरिप्रेजेंटेशन के, बगैर किसी मिस्टेक, एरर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के फैसला किया गया वहां पर भी रिव्यू फाइल नहीं होगा। When केस ऑलरेडी हैज बीन रिव्यूड, जब केस ऑलरेडी रिव्यू हो चुका हो वहां पर भी केस फाइल रिव्यू फाइल नहीं होगा। मूड ऑफ रिव्यू, रिव्यू का मूड कितने हैं? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, ये भी इसका एक मूड है। जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके इंटरेस्ट की वायलेशन हुई है वो भी रिव्यू फाइल कर सकती है। एंड सो मोटो के ऊपर भी मैं एक डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ कि कोर्ट खुद से भी अगर देखे कि ये जो फैसला मैंने दिया है ये सही नहीं, इसके अंदर कोई एरर है, गलती है, मिस्टेक है, तो उसके ऊपर भी कोर्ट सो मोटो लेकर उसको दोबारा से असर नोस का जायजा लेकर उसको फैसला सुना सकती है, रिव्यू कर सकती है उसको। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। बहुत मुश्किल से ये रिकॉर्डिंग करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इनको शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स में, अपनी गैदरिंग में, अपने सोशल नेटवर्क के अंदर। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।